अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो बच्चे बड़े बूढ़े सब ये खाएं। बहुत मज़ेदार मैं बनाने लगी हूँ आज ये चीज़। इसका नाम है पोटैटो स्नैक्स और ये बहुत मज़े के बनते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 चुटकी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से हम गूँध लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। उतनी देर हम आलूओं को मैश कर लेंगे। हम ग्रेटर लेंगे और बारीक साइड से इसको आलू को हम मैश करेंगे। बिल्कुल आलू जो है आपका वो बारीक होना चाहिए, क्योंकि जो आप चीज़ आज बनाने लगे हैं उसके लिए इसी तरह से मैश किया हुआ ही आलू होना चाहिए। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। साथ साथ आज मैश देखें और साथ साथ ये स्नैक्स खाएँ। आहा हा, मज़ा आ जाएगा आपको और आप कहेंगे कि ज़ैनब तुमने तो कमाल ही कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले नमक हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से, और जो हमने अब आटा गूँधा हुआ था उसको अच्छी तरह से हम दोबारा से 5 मिनट के लिए गूँधेंगे और फिर हम इसको हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा इसको हम एक पेड़ा लेंगे। ठीक है, हाफ़ से ज़्यादा आपने एक पेड़ा लेना है, हाफ़ पेड़ा नहीं, हाफ़ से ज़्यादा। और इसको आपने बेलना है, अच्छी तरह से आपने इसको बेलना है कि ये पूरा जो है ना इस तरह से गोल बिल्कुल शेप में आ जाए और जो एक्स्ट्रा है वो हम इस तरह से उतार देंगे छुरी की मदद से। अब हम इसके सेंटर में एक छोटी सी मुन्नी सी प्याली रखेंगे। ठीक है, ये देखें आप, और ये आपको सेंटर में नहीं लग रही लेकिन ये सेंटर में ही है। ठीक है, नुक्स मत निकालना, ये बिल्कुल सेंटर में ही है। इसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया हुआ था वो हम सारा स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से, ये देखें। और फिर हम ये प्याली जो हमने सेंटर में रखी हुई थी वो हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं, सेम उसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से करने के बाद हम फिर इसको सेंटर से दोबारा से कट करेंगे। तकरीबन इतने मैंने इसको कट लगाए हैं ना, इतने ज़्यादा कि तकरीबन 18 या 20 जो है ना वो पीसेस के बन गए थे और इतने रोल ये बन जाएंगे। हमने इसको रोल की शेप में करना है, तो इसको जो है ना जितने आप बारीक रखेंगे ना, जितना आप बारीक इसकी कटिंग करेंगे ये उतनी इसकी अच्छी शेप बनेगी। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद जो सेंटर में ये जहाँ आपने छोटा सा बाउल रखा था यहाँ पे हम पानी लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसको रोल करना है तो वो आसानी से रोल जो है वो बंद हो जाए। ये देखें, अब आपने एक पीस को पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी शेप बन गई है। अब इसी तरह बाकी पीस भी जो हैं आप फोल्ड करेंगे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप लग रही है कि ये ऐसे ही दिल कर रहा है कि बंदा खा जाए, पकाए भी ना और ऐसे ही खा जाए। ये देखें इनकी शेप कितनी अच्छी लग रही है, देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ऑयल गरम किया, आपने ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जो मेरे चैनल को न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर किया करें वीडियो को, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टा और टिकटॉक पे भी मेरा पेज है, उसको भी आप फॉलो करें। और अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद ये देखें 2 से 3 मिनट इसको और फ्राई करें और इसके बाद ये देखें कितने क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। अब आप मैश देखें और साथ साथ ये खाएं और इंजॉय करें। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दें, तो हम याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। अल्लाह हाफिज़।